महाराष्ट्र का नाम लेते ही हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का। महाराष्ट्र का इतिहास कहा जाए तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद का इतिहास बताया जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले का महाराष्ट्र कैसा था इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज हम जानकारी लेते हैं कि महाराष्ट्र पर राज करने वाला पहला मराठा राजवंश कौन सा था। तो वो है सातवाहन राजवंश। तो सातवाहनों से पहले महाराष्ट्र पर किस राजवंश ने राज किया? तो सातवाहनों से पहले यानी कि आज से 2600 वर्ष पहले हमारे आर्यावर्त में हिंदुस्तान में भाषा के हिसाब से प्रांत बटे नहीं थे, तब महाजनपद पद्धति थी। पूरे हिंदुस्तान में 16 महाजनपद थे, उसमें से महाराष्ट्र अश्मक महाजनपद का हिस्सा था और अश्मक महाजनपद पर इक्ष्वाकु वंशीय राजे राज करते थे। उसके बाद जब भाषा के हिसाब से प्रांत रचना होने लगी तब अलग अलग प्रांतों का उदय हुआ। तब महाराष्ट्र में सातवाहन वंश का उदय हुआ। सातवाहन पहले मौर्य काल में सम्राट अशोक के सामंत थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब कर्ण वंश की शुरुआत हुई तब सातवाहन कर्ण राजाओं के सामंत थे। बाद में कर्ण वंश के आखिरी शासक सुसरमन को सिमुक सातवाहन ने हराया और खुद को स्वतंत्र घोषित किया और महाराष्ट्र के पैथन को अपनी राजधानी बनाया। राजा सिमुक सातवाहन ही सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें सिंधुक भी कहा जाता है। सातवाहन का सीधा अर्थ होता है सूर्य। सात वाहन यानी कि 7 घोड़े जो भगवान सूर्य जी के रथ को होते हैं। यह सूर्यवंशी राजवंश था। सातवाहन वंश का कार्यकाल ईसा पूर्व 230 से लेकर ईस्वी 220 तक था। लगभग 450 वर्ष तक सातवाहन राजाओं ने राज किया। सातवाहन साम्राज्य आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा लेकर एक बड़ा विशाल साम्राज्य था। मराठा सातवाहन साम्राज्य की प्रतिष्ठानपुरी राजधानी थी जिसको आज पैथन कहा जाता है, जो कि आज के महाराष्ट्र के संभाजीनगर, औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन साम्राज्य की उपराजधानी थी जीर्णनगर, जिसे आज जुन्न कहा जाता है और वो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। सातवाहन साम्राज्य में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ। सातवाहन साम्राज्य के कालखंड में आंध्र प्रदेश के धरनीकोट, अमरावती, महाराष्ट्र के पैथन, जुन्न, नासिक, नेवासे, तग, तेर, यह सातवाहन साम्राज्य के कालखंड में होने वाले बड़े और प्रमुख शहर थे। जिस किले पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्म हुआ वो शिवनेरी किला और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के बहुत सारे किलों का निर्माण सातवाहन राजाओं ने ही किया था। नासिक के पास जो नौने घाट व्यापारी मार्ग है उसका निर्माण भी सातवाहन राजाओं ने किया था। नाने घाट में एक बड़ा शिलालेख है जिस पर सातवाहन राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लिखी है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। महान सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी जी की माता गौतमी बलश्री जी ने इसका निर्माण किया था। पुणे जिले में जुन्न के पास जो लेनियो गुफा का समूह है उसका निर्माण भी सातवाहन राजाओं ने किया था। इतिहासकार सातवाहन राजाओं को महाराष्ट्र के निर्माता मानते हैं। सातवाहन राजाओं की राज्य भाषा प्राकृत महाराष्ट्री थी, उसका ही रूपांतर बाद में मराठी में हुआ। राजा हाल सातवाहन ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ प्राकृत महाराष्ट्री भाषा में ही लिखा था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के कारण उसने वैदिक धर्म और मंदिरों का नुकसान किया था। वर्ण व्यवस्था और गुरुकुल पद्धति को भ्रष्ट किया था। उसको पुनः स्थापित करने का काम सातवाहन राजाओं ने किया। सातवाहन राजाओं ने वर्ण व्यवस्था ठीक की, गुरुकुल शुरू करवाए, संत और ब्राह्मणों को अभय दिया। बौद्ध और विदेशी आक्रांताओं के कारण भ्रष्ट और नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। सातवाहन साम्राज्य में व्यापार बहुत बड़ा हुआ करता था। डायरेक्ट रोम से व्यापार होता था। नासिक के पास नाने घाट यह व्यापारी मार्ग था। नौने घाट से व्यापारी माल पैथन लाया जाता था। सातवाहन वंश के 450 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 30 राजा हुए।
कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की सूची देते हैं आगे। राजा सिमुक सातवाहन, राजा कृष्ण सातवाहन, रानी नागनिका हाल सातवाहन, रानी गौतमी बलश्री, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वाशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र स्कंद सातकर्णी, गौतमी पुत्र यज्ञ सातकर्णी, गौतमी पुत्र विजय सातकर्णी, चंद सातकर्णी इनमें से सबसे पराक्रमी राजा हुए। गौतमी पुत्र सतकर्णी यह सातवाहन साम्राज्य के सबसे पराक्रमी राजा थे जिन्होंने सातवाहन साम्राज्य को बढ़ाया और शक, कुषाण, पहलव इन जैसे विदेशी आक्रमणों से सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म को और हिंदुस्तान को बचाया, सुरक्षित रखा। शालिवाहन शक जो हिंदू काल गणना है, हिंदू संवत है, उनके निर्माता यही गौतमी पुत्र सातकर्णी जी है। शालिवाहन शक अब 1943 चल रहा है। 1943 साल पहले हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रमक शक, सिथियन और कुषाण जनजातियों ने आक्रमण किया था। तब वो धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रहे थे। उन्होंने अफगानिस्तान, राजस्थान से हिंदुस्तान में प्रवेश किया। धीरे धीरे उन्होंने अभी के गुजरात, सौराष्ट्र पर भी कब्जा कर लिया और वो आगे महाराष्ट्र में घुस रहे थे। महाराष्ट्र के आज के नाशिक जिले तक उन्होंने घुसखोरी की थी। सातवाहनों की उपराजधानी जीर्णनगर जो आज के पुणे जिले में है, जिसको अब जुन्न कहा जाता है, उस पर भी शक राजा नहपान ने आक्रमण किया था और कब्जा किया था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी और शक राजा नहपान के बीच अनेक युद्ध हुए। उनकी अंतिम लड़ाई महाराष्ट्र के नासिक में हुई और उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी जी ने शक राजा नहपान का पराभव किया और उसका शिरच्छेद करके उसको मार दिया और इस विजय की खुशी में राजधानी पैठन में गोदावरी नदी के तट पर विजय स्तंभ बनवाया, जिसे आज तीरथ खाम के नाम से जाना जाता है, जो आज भी महाराष्ट्र के पैठन में स्थित है और गौतमी पुत्र सातकर्णी जी के पराक्रम की साक्ष्य दे रहा है। उसके बाद विदेशी कुषाण राजा डेमेस्ट्रियस ने भी सातवाहनों पर आक्रमण किया। तब गौतमी पुत्र सातकर्णी जी ने डेमेस्ट्रियस को भी पराजित किया और हिंदुस्तान को शक और कुषाण इन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र किया। बाद में बचे हुए शक, सिथियन और कुषाण लोगों को गुजरात कच्छ से आगे यानी कि आज के राजस्थान तक खदेड़ दिया। उन्हीं लोगों को बाद में आबू पर्वत पर अग्नि संस्कार करके हिंदू बनाया। वहीं अब खुद को राजपूत कहते हैं। सातवाहन साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी हमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण में मिलती है। सातवाहनों को आंध्र भी कहा जाता है, जिसे मिलाकर आंध्र सातवाहन कहते हैं। जब विदेशी शक, कुषाण आक्रमणकारियों ने सातवाहन साम्राज्य पर आक्रमण किया, तब उन्हें अपनी राजधानी जुन्न और पैठण को छोड़कर दक्षिण में भागना पड़ा था, तो जिसके कारण वो बहुत साल तक आंध्र प्रदेश में रहे, इसलिए उन्हें आंध्र भी कहा जाता है। वामपंथी इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं को शूद्र घोषित किया। हमेशा की तरह रेगिस्तानी इतिहास चोरों ने राजपूत घोषित किया और कुछ लोगों ने उन्हें कुंभार घोषित किया है, लेकिन सनातन वैदिक हिंदू धर्म के हिसाब से राजा सिर्फ क्षत्रिय होता है और सातवाहन खुद को दक्षिणापथपति कहते थे। क्षत्रिय मराठाओं के जो 96 कुल है, उसमें सालवे कुल सातवाहनों के वंशज माने जाते हैं। लोकेशन फ्लैग जय भवानी, लोकेशन फ्लैग जय गौतमी पुत्र सातकर्णी, लोकेशन फ्लैग जय शिवराय, लोकेशन फ्लैग हर हर महादेव, लोकेशन फ्लैग